जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेपर लेकर आए हैं। जो पेपर हुआ था, हिंदी का पेपर है, टीजीटी एलटी ग्रेड का पेपर है दोस्तों, जीआईसी का। 6 दिसंबर 2025 को पेपर हुआ था। इसका हम संपूर्ण हल देखेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे पेपर, ये देखो पेपर आया था, समय 2 घंटा था, पूर्णांक 300 अंकों, इसमें 150 अंक हैं। देखो ये अंकों में लिखा गया अनुक्रम, शब्दों में अनुक्रम लिखा गया है। तो आप जो है एलटी ग्रेड का पेपर हिंदी का दोस्तों पेपर देख लीजिए किस तरह से आया था, और इसका हम जो है संपूर्ण हल देखेंगे, जिसको महत्वपूर्ण अनुदेश इसमें भी दिया है। आप इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए हम इसको पढ़ने के बाद अब हम जो है इसको हल करते हैं। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में। इंग्लिश वाले भी बच्चे देख लेंगे, हिंदी वाले भी बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाता किसके कहाँ होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है कि नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा युग में है जो सही सुमेलित नहीं है। तो दो का यहाँ पर दोहे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। तो यहाँ सही जवाब दोस्तों तीसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा का जो है ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष, 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, 21 सितंबर को। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जनेवा में कब आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो यहाँ सी हो जाएगा, 2 से 13 जून 2025 को। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो 6 का सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो यहाँ भी आप चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, केचुआ की मदद से केचुआ की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग रंग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों का सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग का व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सही जवाब सी हो जाएगा। पहले चौथा रहेगा, पहले क्या रहेगा, पहले देखो, पहले पहले चौथा नारंगी रहेगा, उसके बाद में तीसरा रहेगा पीला रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा हरा रहेगा, उसके बाद जो है नीला रहेगा। ये व्यवस्थित क्रम है, आप इसके व्यवस्थित कर लीजिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत दो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब डी हो जाएगा, जहांगीर। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो यहाँ बी हो जाएगा, सूरीनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरीनाम हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है 12 नंबर है क्वेश्चन। देखो 12 नंबर देखेंगे, नील नदी निम्नलिखित में किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। सूडान, युगांडा, मिस्र, चाड। देखो सूडान में भी प्रवाहित होती है, युगांडा में, मिस्र में भी, लेकिन जो है चाड में नहीं। यहाँ सही जवाब जो है दोस्तों बी हो जाएगा। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। 13 का सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी थे। यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उड़ीसा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए सही जवाब भी हो जाएगा दोस्तों। मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट के कौन सी ऊर्जा निकाली जाती है। तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। तो 1/40 यहाँ होगा, आप लोग हल कर दीजिए। 19 नंबर है दोस्तों, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर जो है हुआ था। तो ये जो है चंबल नदी पर। 19 का सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
की जाती है, तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, कृत्रिम माने जो मानव ने बनाया है, तो जो है झील, मछली का तालाब। वन देखो ये प्रकृत है, घास का मैदान ये भी प्रकृत है, झील भी प्रकृत है, लेकिन मछली का तालाब इसको मानव ने बनाया है। सरला है। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तीसरा हो जाएगा दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, बैंकों का हरित क्रांति का प्रारंभ है, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद गरीबी हटाओ। ठीक है, व्यवस्थित रूप यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आप लोग व्यवस्थित रूप कर लीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या है? पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्थापित किया गया? तो जो है पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। सही जवाब भी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम पर सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन? तो यहाँ ए है जो है सही सुमेलित नहीं है। चलो 25 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत की जनजाति संघराज्य क्षेत्र, तो इसको जो है सुमेलित करना है। तो ए का पहले हो जाएगा दोस्तों, ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा किन्नर हिमाचल प्रदेश। ए का जो है चौथा हो जाएगा किन्नर हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद बी का जो है पहला हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जाएगा। सी का जो है दूसरा हो जाएगा, सी का लुसाई मिजोरम हो जाएगा। और बचा चेंजू, ये जो है कर्नाटक में हो जाएगा। तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, आप मिला लीजिए इसको। किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है 27 नंबर है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है, दुग्ध उत्पादन भारत का जो है पहला स्थान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत जो है होती है। सूची 1 को सूची 2 से जो है दोस्तों सुमेलित करना है। यहाँ भी हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ए का जाएगा, ए का तीसरा इस पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी का पहला हो जाएगा, बी का इसमें जाएगा। और सी का चौथा हो जाएगा, सी का जाएगा चौथे पे जाएगा। और डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। अंचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं पे जाएगा। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। आगे देखेंगे हम लोग जो है, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या है? तो यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है, तो कोसी का घटवार। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, जैसा कि आप डी देख रहे हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमिलित कीजिए और सही कूट का जो है चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। तो एक यहाँ पर सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, एक का तीसरा हो जाएगा हर्षचरितम बाणभट्ट। हर्षचरितम किस पे जाएगा? बाणभट्ट पे जाएगा। और उसके बाद बी का पहला हो जाएगा ऋतु संहार कालिदास यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा शिशुपाल वधम माघ हो जाएगा। और ये जाएगा इसमें हो जाएगा जो बचा। ठीक है, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। कुल्ली घाट किस चर्चित पुस्तक की जीवनी है? सूर्य जो है 38 का सही जवाब दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा 38 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल्ली घाटी किस चर्चित लेखक जीवनी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। शेरशाह का न्याय के कहानीकार कौन है? तो इलाचंद जोशी दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। शेरशाह का न्याय के कहानीकार का है इलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर, 40 का जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, इधर से देखेंगे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 41 नंबर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, बीती विभावरी जागरी
अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घाट उषा नगरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ दोस्तों जो है रूपक अलंकार है। 42 का जो है ये हो जाएगा रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो रामचंद्र शुक्ला का। 43 का दोस्तों जो है बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। 44 नंबर देखेंगे, प्रत्येक दृश्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 44 का सी हो जाएगा। यहाँ पर 44 सी हुए, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। 45 नंबर देखेंगे हम लोग जो है, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में जो है लिखी गई है? तो सवैया। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है क्या होगा? तो दुर्विचार होगा। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1951 ईस्वी में। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग में शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो 48 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है आपको। सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो ए का जो है दोस्तों यहाँ से देखो ए हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, और बी का पहला केशवदास रामचंद्रिका, और सी का दूसरा हो जाएगा भूरी भूरी खाक उधूल गजानन माधव मुक्तिबोध पे जाएगा, और डी का चौथा हो जाएगा दोस्तों गिरजा कुमार माथुर धूप के धन, इसमें हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखाचित्र से नहीं है, किसका नहीं है? तो 50 का दोस्तों ए हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया। सही जवाब दोस्तों यहाँ ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। देखो आगे देखेंगे हम लोग, ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता है। तो ज्ञानबोध कृति के रचयिता कौन है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा, मूलक दास हो जाएगा। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। 57 का जो है दोस्तों यहाँ बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। कर्ता ने, देखो 52 देखेंगे, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो 52 का डी हो जाएगा दोस्तों, अपूर्ण भूत, यहाँ डी हो जाएगा। आप लोग बताते चलिए, मुद्रित महापति मंदिर आए कब काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 58 का दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलो 53 नंबर हम लोग देखेंगे। 53 नंबर देखें, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो 53 का जो है ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मराठी हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? किसका संबंध जो है पुल्लिंग से नहीं है? तो यहाँ दाल हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो है ए हो जाएगा। और 54 नंबर, दोहा और ओला छंद मिलाने से कौन सा छंद जो है बनता है? 54 का दोस्तों जो है 54 का बी हो जाएगा, कुंडलिया बनता है। सही जवाब 54 का जो है बी हो जाएगा। और उसके बाद 60 नंबर देखेंगे हम लोग। 60, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है? तो डी हो जाएगा यहाँ पर भूषण। भूषण पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। 55 नंबर, तत्सम उपन्यास की रचनाकार है। तत्सम उपन्यास की रचनाकार है, तो 55 का ए हो जाएगा राजेश सेठ। यहाँ चाहिए अब दोस्तों जो है ए हो जाएगा, राजेश सेठ हो जाएगा। तो इतना आप लोग मिला लीजिए। आइए देखते हम लोग जो है 56 नंबर देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 56 का दोस्तों जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 के यहाँ सी हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, इस पे जाएगा। और बी का पहला हो जाएगा चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज आसो चंद्र बरदाई। और सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, और डी का चौथा हो जाएगा, इस पे जाएगा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा ग्रंथ इस हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पर ए हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत। 62 नंबर है, अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है? किस वाक्य का जो है संस्कृत अनुवाद गलत है? 62 नंबर देखेंगे।
तो 62 का दोस्तों ए हो जाएगा। गांव के चारों ओर बाग है, ग्रामम पैतव दानम संति, ये नहीं होगा इसका। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। आइए दोस्तों 63 नंबर देखेंगे। पहले हम 63 को देखेंगे। राजपुरुषा का समास विग्रह होगा तो राज राज्ञा पुरुषा। सही जवाब ये हो जाएगा। क्रियाता अजुनियम के संदर्भ में असत्य है। क्रियाता अजुनियम के संबंध में जो है क्या असत्य है दोस्तों को बताना है। तो 64 का डी हो जाएगा। 64 इनमें अर्जुन का युद्ध है किरात कुंवर कितके से हुआ था, यही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की रचना है दोस्तों। सही जवाब ये हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे हम लोग जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। तो 66 नंबर देखेंगे हम लोग। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बी का चौथा हो जाएगा, बी का जो है चौथा हो जाएगा। हाँ, और सी का पहला हो जाएगा, सी का इसमें पहला हो जाएगा। और डी का इसमें दूसरा पे चले जाएगा, बिहारी हो जाएगा, भोजपुरी बिहारी हो जाएगा। तो ये 66 नंबर हो गया। 67 नंबर देखेंगे संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था, तो 67 का सी हो जाएगा, दादू दयाल हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब सी हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 68 नंबर देखेंगे। चला गया आगे। 68 नंबर देखेंगे। अड़सठ नंबर देखेंगे सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है। सोरठा को किस छंद का दोस्तों जो है उल्टा कहा जाता है। तो 68 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, दोहा को कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का मन मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है किसका। यह कथन जो है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी का है। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है, तो जो है चाय चीनी भाषा का शब्द है। 70 नंबर का जो है दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। 70 का जो है बी हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है, तो ये दोस्तों जो है भीष्म साहिनी की रचना है। सही जवाब जो है यहाँ पर 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर है कि काव्य आत्मा की संकल्पनिक अनुभूति है, किसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, या किसका कथन है, तो यह जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है कथन। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है। 73 नंबर है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाननी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे हम लोग जो है 74 नंबर की ओर चलेंगे। विजय प्रसाद के रचनाकार कौन है। विजय प्रसाद की जो है रचनाकार कौन है, तो 74 दोस्तों सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, श्री हर्ष हो जाएगा। डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से युग में निम्नलिखित में सुमेलित युग में नहीं है। कौन सुमेलित युग में नहीं है, तो अद्भुत रस उत्साह। सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा। 76 नंबर देखेंगे हम लोग जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, तो 76 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। तो ए का दूसरा हो जाएगा दोस्तों। भूपेंद्र हरिश्चंद्र जो है चंद्रावली, बी का पहला हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र गौ संकट हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट चंद्रसेन हो जाएगा। हाँ, डी का तीसरा हो जाएगा। डी का बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इस पर जाएगा भरत सौभाग्य हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर दोस्तों जो है ए हो जाएगा। रस निष्पात के सिद्धांत में मुक्तिबोध का प्रकरण किस आचार्य ने जो है किया है, तो 77 का बी हो जाएगा दोस्तों, भट्टानक। सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर, सी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। कौन सा उपन्यास यशपाल का जो है नहीं है, तो 78 का सी हो जाएगा दोस्तों, जहाज की जो है पंछी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है नाम नीम काम आम, तो 79 क्या हो जाएगा, नाम। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा 79 का। 80 नंबर देखेंगे हम लोग जो है रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवान का वेद सम
यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा है? तो दोस्तों जो है 80 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, भिखारी दास। यहाँ पर सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से माथीशरण गुप्त की रचना नहीं है? भरत भारती, जय भारती, साकेत, पथिक। तो 81 का सही जवाब डी हो जाएगा, पथिक। साकेत भी है, भरत भारती भी है, जय भारत भी है, लेकिन पथिक नहीं है। 81 का सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, ए नहीं होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। देखो 82 नंबर है, नीचे दिए कथन का बताना है। तो 82 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, कथन दिया गया है। अब ए आर दोस्तों यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। विभत रस का स्थायी भाव है? 83 नंबर देखेंगे, 83 का बी हो जाएगा दोस्तों, जुगुप्सा। विभत रस का स्थायी भाव जो है क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्रवाक का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में जो है किया है? 84 से हो जाएगा, प्रयोगवाद दोस्तों। सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 85 नंबर देखेंगे। 85 नंबर है, 10 कुमार चैतम किसने लिखा है? तो 10 कुमार चैतम रचयिता है। 10 है 10 कुमार, 10 है दंडी। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो 86 की बी हो जाएगा, शुष्क नीरस। यहाँ बी नहीं सुमिलित है। 87 नंबर देखेंगे, करिए उपाय बाँस डारिये कटाए, ना ही उपजगे बाँस ना ही बजाए फेर बाँसुरी। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जो है 87 देखेंगे, 87 का जो है बी हो जाएगा, 87 का बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 87 का जो है बी हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे हम लोग जो है, 88 नंबर क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि की जो है विशेषता नहीं है, 88 बी हो जाएगा। यहाँ पर देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है। सन 1935 में गठित नगरीय लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? 89 नंबर दोस्तों आपको बताना है, 89 का जो है डी हो जाएगा, काका कालेकर। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, बी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नारायण देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो 90 को आपको बताना है दोस्तों, 90 का बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर बी दोस्तों, बी हो जाएगा। चलो 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। 91 नंबर क्या है? वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 91 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा, सा ब्राह्मणों धनम ददाति। सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पर। अधोलिखित में से मुद्रा रक्षा द्वारा लिखित नाटक नहीं है? कौन नाटक नहीं है? तो ए हो जाएगा, योर्स फेथफुली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी के नाटककार का नाम बताइए। तो 93 का दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, यहाँ सही है। एक और द्रोणाचार्य के लेखक है? एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है? तो 94 में दोस्तों ये हो जाएगा, शंकर शेष है। उत्तराम चैतन्य में कितने सर्ग हैं? तो 95 के 7 सर्ग हैं। सही जवाब से यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 96 का सही जवाब ए हो जाएगा, पर्वती अनी। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? तो 97 का सही लक्ष्मीकांत वर्मा की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 नंबर देखेंगे, कवि कुल गुरु किस रचनाकार को जो है कहा जाता है? तो यह कालिदास को कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। किसने कबीर की वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही जवाब ये हो जाएगा। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है? तो कुमार संभवम। सही जवाब सी हो जाएगा। 101 कादम्बरी के काव्य रूप है? कादम्बरी के जो है काव्य रूप है दोस्तों, तो गद्य कथा। सही जवाब जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुधाध परम प्रेम पथ में पगे किस संदर्भ में है? तो नंददास। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी आत्मा कहानी शीर्षक के किन 2 साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है?
सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। सही है क्वेश्चन। अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम है तो किशोरी लाल गोस्वामी, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। 104 का सही जवाब सी हो जाएगा। 105 नंबर देखेंगे हम लोग जो है, यति यति शब्द के अथर्ववेद का सही विकल्प है तो 105 का सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है तो 106 का वैचारिक साम्य में सही नहीं है, सही जवाब जो यहाँ पर सी हो जाएगा। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है तो 107 का दोस्तों जो सही जवाब जो है ये हो जाएगा मछली घर, सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में शब्द और उसके लिंग दृश्य सुमेलित नहीं है तो 108 का दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर निबंध स्त्रीलिंग। सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया है तो 109 का दोस्तों बी हो जाएगा जनपदी हिंदुस्तानी, सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर। 110 नंबर है, नीचे दिए कथन जिनमें से एक को अपकथन दूसरे को आर द्वारा अंकित किया गया है तो 110 नंबर का जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग जो है 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वाधन इडम का शुद्ध संधि रूप है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 111 का सही जवाब जो है दोस्तों सी हो जाएगा। स्वरम कैरवी कहा जाता है तो ये जो है खड़ी बोली को। 112 का जो है सही जवाब बी हो जाएगा। 113 नंबर देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है तो 113 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी कर्मकारी, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 114 है, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी महत जाए उपयुक्त दोहे में अलंकार है तो यहाँ इस 14 का डी हो जाएगा भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है तो 115 का सही जवाब सी हो जाएगा मुनि बहुवचन। रोला छंद है, रोला छंद है दोस्तों 116 बताना है, 116 का डी हो जाएगा सब मात्रिक छंद है, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है ब्रज कश्मीरी नेपाली तमिल तो 117 का दोस्तों ये हो जाएगा ब्रज, ये नहीं है और सब है। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था तो 118 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा परिंदे। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म वाक्यांशों के लिए एक शब्द सम्मिलित नहीं है तो 119 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी भाषा नहीं है तो 120 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, ये चाँद, ये विदेशी भाषा नहीं है और सब है विदेशी भाषा। रौद्र रस का स्थायी भाव है तो 121 का ये हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, बहुत सरला है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। लघु का विलोम शब्द नहीं है, लघु का विलोम शब्द नहीं है तो कुरूप, यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव और रस का सुमेलित युग्म है तो 123 की डी हो जाएगा जुगुप्सा विभत्स, यहाँ सही जवाब जो है दोस्तों डी हो जाएगा। धोखा किसका निबंध है, धोखा जो है किसका निबंध है तो 124 का हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का है, सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 125 नंबर, प्रबंध काय हम्मीर रासों के रचयिता कौन है तो 25 सी हो जाएगा जोधराज, सही जगह यहाँ पर सी हो जाएगा। हा व्यंजन क्या है तो ये जो है 126 का ए हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, हा हवा निकलती है गर्म। अतिथि देवो भाव कहानी संग्रह के लेखक कौन है 127 का बी हो जाएगा रमेश उपाध्याय, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगर एक अपराज किस कवि की कृति है तो 128 नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग जो है, 128 का जो है ए हो जाएगा लीलाधर मंडलोई, सही जवाब ए हो जाएगा। 129 नंबर देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो 129 का दोस्तों सही जवाब ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ए का चौथा, ए का जो है चौथा पे जाएगा अमृत राय हमलोरा,
उसके बाद बी का पहला हो जाएगा गोविंद चातक काला मुँह, सी का दूसरा हो जाएगा धर्मवीर भारती अंधा युग, और डी का तीसरा हो जाएगा नरेश मेहता जो है खंडित यात्राएं, इस पे चला जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पहला है, आप लोग मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 130 हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है? 130 का डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है 131 नंबर देखेंगे। चंद्रकांता की प्रथम प्रकाशन वर्ष है तो 1888 ईस्वी, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। किस रीतकालीन कवि ने सही रचना नहीं की है? रसलीन। अब देखो नीचे कथन दिया गया है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है 133 का सही जवाब ए हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। ए सही है किंतु आर जो है गलत है इसमें से। मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? घनश्याम दास बिरला की, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। डायरी के नीरज पृष्ठ के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। ठीक, ये लड़की कहानी की लेखिका है तो कृष्णा सोबती, 136 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है 137 नंबर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन का दायित्व जो है किस वर्ष किया था? तो 137 का दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 1903 ईस्वी में। मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान, यहाँ पर किस रचना से लिया गया है? तो दिव्या से लिया गया है। 129 का सही जवाब दोस्तों जो है गलत है, सॉरी, 129 का दोस्तों ए हो जाएगा। बड़ा भट्ट की याद कथा से लिया गया है, सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपनिवेशिक जीवनी है? तो 139 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, शरद चंद्र की है, सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 140 है। संतान को कहा सीकरी से सो काम, आवत जात पनहे टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उक्त पंथ की जो है किसकी है? तो 140 कुंभन दास की है, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कुंभन दास। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है? तो प्रिय प्रवास, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 42 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम दृश्य से सुमेलित नहीं है? तो 142 की डी हो जाएगा दोस्तों, 142 डी हो गया। सुसाद दुर्लभ हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो अजय प्रसाद द्विवेदी, सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे आगे 144 नंबर देखेंगे और लास्ट होने वाला है। काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा संस्कार और लाइज के हास कारण बनता है तो काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? तो रहीम के आग्रह का, सही जवाब सी हो जाएगा यहाँ पर 45 का। 145 सही जवाब 146 है। निम्नलिखित उदाहरण को छंद निर्देशित कीजिए, छंद निर्देशित करना है। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। गवाच्छा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ सही जवाब गोधन अच्छा, सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। वर्तनीक दृश्य शब्द शुद्ध शब्द है, तो यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों जो है यहाँ पर सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, 19वीं सदी में। तो दोस्तों ये था LT GATE हिंदी का पेपर 2025 का 150 क्वेश्चन। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।